थोड़ा सा कुछ अलग बताने वाला हूँ। मतलब ये आपका जो है रिवीजन ही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है आपका। मतलब ये आपका जो है वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, हाफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हम लोग जितनी भी हमारी सप्लाई और डिमांड है, हम इनको आधा कब यूज़ करेंगे। मतलब हमें कब सोचना है इस बारे में कि हमें कोई भी सप्लाई डिमांड आधी कब यूज़ करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें कई सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो ट्रेंड है वो हमें कैसे दिख रहा है। होता क्या है कि जब भी मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है ना ऐसे करके, तो अगर वो किसी पैरेलल चैनल के अंदर है तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पहले समझो, अगर मार्केट अपने आप को ऐसे जिगजैग बड़ी बड़ी मूवमेंट लेके आ रही है, यानी कि बड़े बड़े ट्रेंड्स बना के आ रही है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले चीज़ ये। तो कभी मार्केट अगर ऐसे या ऐसे हो रही है तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या फिर एक्सपेंड कर रही है, तो ऐसे पैटर्न में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे पैटर्न में हम कभी भी इनको यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, अगर आप बात करोगे तो इस कंडीशन में जिनमें हम इनको यूज़ करेंगे पैरेलल चैनल होते हैं। मैं पहले आपको पैरेलल चैनल के कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझना इसको ध्यान से। तो सोचो मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, यू कैन सी ऐसे। ठीक है, ऐसे करके अपने आप को नीचे लेके आ रही है सिंपल वे में, कोई इशू नहीं है। और होता क्या है कि हम चाहते हैं कि मार्केट अपने आप को दोबारा से ऊपर लेके जाए। मतलब वो ऊपर ही जा रही है लेकिन वो छोटे टाइम पे वो अपने आप को नीचे लेके आई है। तो ऊपर जाने के लिए वो क्या करेगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए। हमें जब तक चाहिए कि हमारे पास ये जो हमारे पास सप्लाई है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मार्केट हमारी आ रही है, यू कैन ईजिली सी लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हो बार बार जो हमारी यहाँ से यहाँ तक जो ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये कमज़ोर हो। ये अगर कमज़ोर होगी तभी हमें मार्केट हमें ऊपर जाती हुई दिखेगी। सिंपल एज डैट। अगर मान लो अब मार्केट अपने आप जो हमारे पास ये हिस्सा था, ये हमारे पास इसकी आधी आती है, यानी कि मैं इसकी कॉपीराइट क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास है एंड आई विल डुप्लीकेट इट। ये मेरे पास हिस्सा यहाँ से निकल के आता है, तो मैं इसका एक कॉपीराइट क्रिएट करता हूँ, यानी कि मैंने सप्लाई कॉपी कर लिया एज यूजुअल जो हम करते हैं। सप्लाई कॉपी करने के बाद अब इसका जो 50% एरिया है, मैं चाहता हूँ मार्केट अपने इसके 50% जो एरिया है यहाँ तक आए। अब मार्केट अपनी सप्लाई को आधी कर लिया। मान लो यहाँ पर कोई बड़ा एरिया था जो यहाँ आ रहा था, यू कैन सी यहाँ पर कोई बड़ी सप्लाई थी, और यहाँ पर बड़ी सप्लाई का भी अंदर का छोटा सप्लाई रीजन, जो कि हमें ऐसे देखने को मिलेगा। सप्लाई अंडर सप्लाई हम इसे कह सकते हैं। सप्लाई अंडर सप्लाई है। अगर ये यूज हो रही है आधी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिमांड है वो बेसिकली हमें पूरी मिलने वाली है। अब यहाँ से जो डिमांड है वो हमें, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारे सामने डिमांड है बेसिकली, जो हमें यहाँ से ऐसे दिख रही है, यू कैन ईजिली सी लाइक दिस। हर बार यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट चली जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो डिमांड है ये हमें चाहिए दोबारा मार्केट में, वो भी डबल पिछली वाली से। यानी कि अभी जो डिमांड है हमारे पास में दोबारा रिपीट होके आनी चाहिए। चलो इसको आधे करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से और यहाँ तक दोबारा ये आनी चाहिए। ये आधी नहीं होनी चाहिए, ये पूरी उतनी आनी चाहिए जितनी आई थी। और उसके बाद सप्लाई जो है ये दोबारा से हमारे पास दोबारा से एक बार और इसकी भी आधी हो जानी चाहिए। यानी कि हम चाहते हैं कि इसकी आधी की और आधी, यानी कि अब ये और ज़्यादा नीचे आए मार्केट, यहाँ से ऊपर चली गई, यू कैन सी लाइक दिस, और आधी होगी एंड देन फिर मार्केट अपने आप को फिर से ऊपर ले जा सकती है। तो सबसे पहले जो मार्केट का जो एक मूव है रिवर्सल का, वो इसके इंटीरियर सप्लाई के कमज़ोर होने की वजह से ही आता है। ये आपको कैंडल के बिहेवियर में भी देखने को मिलेगा। कैंडल जो है वो कमज़ोर होती हुई दिखती हैं। मैं इसको आपको चार्ट पर दिखाता हूँ।
कैसे देखने को मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ा आएगा तुम्हें देखने में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी मैंने जो आपसे बोला कि मार्केट को उठना है, तो वो कैसे उठेगी? वो तभी तो उठेगी जब उसकी सप्लाई जो है वो कमज़ोर होगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट की सप्लाई कमज़ोर हो, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हमारे पास ये देखो, ये देखो, यहाँ से लेके, अरे ये क्या लगा दिया ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है। मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसकी मिडल लाइन लगा रहा हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, ये इसका 50% एरिया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने सप्लाई ली, लाइन चार्ट में देखो इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैंने सप्लाई ली, अब मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने लगा दिया। यू कैन ईजिली सी कि मार्केट ने अपने सेंट्रल जोन पे आके अपने आप को उठा दिया। सप्लाई कमजोर हो गई, लेकिन क्या डिमांड में कमजोरी आई? नहीं, डिमांड अपने आप को डबल कर गई। अब सोचो, डिमांड जो थी वो यहां से इतनी थी, तो डिमांड ने अपने आप को डबल करा है, 1 और 2, ये कर दिया। अब डिमांड ने अपने आप को डबल, और जब ये सप्लाई यहाँ पर आधी हो गई, तो सप्लाई अपने आधे मूव का भी आधी हो गई। यू कैन सी यहाँ से फिर सप्लाई आई, एंड यू कैन सी सप्लाई होगी फिर से आधी, आधी हो गई। यू कैन इजीली सी, देखो यहाँ लाइन लगी हुई है, ये लाइन वाली आधी हो गई। एंड फिर डिमांड हमारे पास जो थी, ये जो डिमांड हमारे सामने डबल होके आई है, इस डिमांड ने अपने आप को फिर से डबल करा है। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से डबल, एंड वी कैन सी अगेन एरिया। तो ऐसे हमें मार्केट में अपने आपको मूव, ये सिर्फ लाइन चार्ट में समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, और कुछ नहीं है। कैंडल्स में समझोगे तो और ज्यादा सिंपल आ जाए, क्योंकि यहाँ तुम्हें पैटर्न दिख जाएंगे। मॉर्निंग स्टार है, हैमर है, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, फिर से बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, इसमें तो इजीली समझ में आ रहा है। और ऊपर से जो मार्केट गिर रही है, वहां पर बेरिश एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग है, कमजोर होती जा रही, तो कैंडल में खुद कमजोरी दिख रही है, एंड देन अपने आप को यूज कर रही है। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट। इसी तरीके से आप सप्लाई को भी कर सकते हो, अगर मार्केट को नीचे लेके जाना है वैसे भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने ये यूज करा, अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो उस बेसिस में हम लोग हाफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे यूज करते हैं। यही चीज सेम मार्केट में डबल के साथ होती है, कि हमें कोई चीज यहाँ पर आधी दिख रही है तो दूसरी चीज शायद डबल होती हुई दिख सकती है। ये पहली कंडीशन है, अगर हमें सप्लाई आधी होती हुई दिख रही है। अगर हमें यहाँ पर डिमांड डबल होती हुई दिख रही है ना, तब भी यही चीज होने वाली है। यहाँ पर डिमांड भी डबल, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है भाई, यहाँ पर डिमांड ही डबल हुई है, ये जो डिमांड थी यहाँ डबल होगी। ये सेकंड कंडीशन होती है हाफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि एक अगर आधा हुआ है, अगर नहीं हो रहा तो शायद दूसरा डबल हो रहा होगा। अगर जैसे मार्केट नीचे गिरी, ऊपर गई, नीचे उतनी ही गिरी, लेकिन ऊपर ज़्यादा उठ गई, तो ये डबल होगी ना डिमांड। मैं भी इसको उस पर समझाऊंगा अच्छे से, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा इसका आपको, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ समझाऊंगा, डोंट वरी, हर एक चीज़ पता लगेगी। अरे आ जा भाई, ये रही। तो ये तो चलो नॉर्मल ये हो गया कि अगर सप्लाई आधी हो गई तो उस केस में हमें डिमांड वही सेम आती हुई दिखेगी। लेकिन सोचो सप्लाई आधी नहीं हुई, तब क्या करेंगे हम लोग? तब वो करेंगे जो मैं बताने वाला हूं। अगर मार्केट में हमें सप्लाई सेम देखने को मिली, फिर मार्केट में डिमांड आई, लेकिन सप्लाई में कोई कमजोरी नहीं आई, फिर डिमांड आई, ठीक है, फिर यहां डिमांड आई, लेकिन फिर सप्लाई में कोई कमजोरी नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा ही आई है। अब यहां से मार्केट में जो आपने देखा होगा, मैं दोबारा समझा देता हूं। ठीक है, तो सप्लाई का सारा यूज करेंगे हम लोग, यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है वो मेरे सामने थी, वो मैंने यहां से लेके यहां तक लगा दी। ठीक है, ये मैंने कर दी डुप्लीकेट, ये देखो यहां लगा दिया एग्जैक्ट। ओके, और फिर इसके बाद एक और डुप्लीकेट, ये मैंने यहां लगा दी। कोई कमजोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर इसके अंदर कुछ है नहीं, तो यही तो हमें पता लगेगा, क्योंकि जो है वो डिमांड के अंदर है। जो डिमांड है हमारी बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे सामने डिमांड आई है, वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी मान लो कमज़ोर हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले हमें यहाँ होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर सप्लाई कम नहीं हुई, लेकिन जो डिमांड है
वो जब घूम के यहाँ उठी है तो वो उतनी नहीं आई, वो अपने से डबल आई है। वो जो है वो अपने से डबल आई है। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये इतनी तो आई है, ठीक है, इससे और डबल आ चुकी है। और जब ये डबल आई हुई है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अपने आप को यहां से इतना उठा चुका है, और अब वो अपनी जो सप्लाई है इसको आधा करके दिखा देगा। और अगर ये आधी हो गई तो उसका मतलब है डिमांड फिर से वो सेम आने वाली है। यहां से फिर ये अपना आधा, यानी कि यहां तक मार्केट आई, एंड देन अब ये उठेगी तो किसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो डिमांड है ये सेम हमें यहां पर देखने को मिलेगी। वी कैन यूज इट लाइक दिस, एंड मार्केट ट्राइज टू अप ट्रेंड चल, फिर और छोटा, फिर ऊपर, इस तरीके से। समझ आया? बाकी वो ट्रेंड अगर ऐसे गिर रहा है तो एंगल के हिसाब से हाइट पता लग जाएगी हमें कि कितना यहाँ पर आ सकती है। वो तो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देखो मैं लाइव में सितंबर की स्ट्रीम में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी ये चीज़ हो ही रही है, मैं समझा ही चुका हूँ। यहाँ पर भी यही चीज़ हो ही रही है। यहाँ पर ये डबल वाले एक किस्सा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे। गॉट इट? तो ये था गाइस आपका आज का कॉन्सेप्ट रिवीजन।